Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Geo with Divya. I hope आप सभी ठीक होंगे. So let us again start with a new topic of the chapter physiography or physical features of India. So last time we discussed the important terms which are related with this chapter. They are very important terms and आप आगे देखेंगे कि वो terms को हमने यूज भी किया हुआ है. ठीक है. तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ठीक है. क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे समझने में कि आपके हिमालयाज जो हैं कैसे फॉर्म हुए, मतलब कैसे आपके अर्थ के ऊपर मूवमेंट्स होती हैं, तो उसके पीछे क्या थ्योरीज है. तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की हेल्प से आप सबको वो चीजें समझ में आएगी. ठीक है. तो वन बाय वन जो है इन टॉपिक्स को हम समझते हैं. ओके. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है. अब प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है. पहले यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. व्हाट इज अ टेक्टोनिक प्लेट? इट इज अ मैसिव irregularly shaped slab of solid rock, generally composed of both continental and oceanic lithosphere. ठीक है. आप देखो यहाँ पे ये वर्ड आ गया लिथोस्फेयर, और यहाँ पे एक वर्ड और आ गया अस्थेनोस्फेयर. ये दोनों वर्ड जो हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में इनके बारे में पढ़ा था. ठीक है. तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? एक बड़ी सी इररेगुलर शेप सॉलिड रॉक है. ठीक है. जो आपकी दोनों किससे बनी है? कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर से बनी है. ठीक है. हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था कि आपका अर्थ का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. ठीक है. तो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो किससे बनी होती हैं? दोनों कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर. ठीक है. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे ओशंस होते हैं उसके नीचे भी जमीन होती है. ठीक है. उसके नीचे भी हार्ड पार्ट होता है. तो वो पार्ट जो आपके ओशन से बिलोंग करता है उसको हम ओशनिक लिथोस्फीयर बोलेंगे, और लिथोस्फीयर का वो पार्ट जो आपके कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है हम उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर. ठीक है. ये आपकी होगी टेक्टोनिक प्लेट. अब टेक्टोनिक प्लेट जो है वो क्या करती है? हॉरिजॉन्टली मूव करती है किसके ऊपर? अस्थेनोस्फीयर के ऊपर. ठीक है. अस्थेनोस्फीयर में हमने क्या पढ़ा था कि वो लिथोस्फीयर के नीचे वाला पार्ट है जो थोड़ा सा आपका लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. उसी के ऊपर आपका लिथोस्फीयर जो है वो लाई करता है. ठीक है. तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है आपकी टू टाइप्स की. कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई और आपकी होगी ओशियानिक प्लेट. ठीक है. तो इनकी जो मूवमेंट होती है, इन्हीं की मूवमेंट से क्या होती है कि आपके अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट तरह की जो है वो फीचर्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो अर्थ लिथोस्फीयर में है, मतलब हमारा अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से बना हुआ है. 7 मेजर है और कुछ क्या है आपकी माइनर प्लेट्स हैं. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 7 आपकी मेजर प्लेट्स कौन सी हैं. फर्स्ट आती है आपकी यूरेशियन प्लेट, देन वी हैव इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, then we have North American plate, then we have South American plate, then we have African plate, and then यूरेशियन प्लेट. कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई ये. और सेवंथ आती है आपकी कौन सी? पैसिफिक प्लेट. ठीक है. ये आपकी सारी कौन सी होगी? मेजर प्लेट. ठीक है. मैं इसको रेड से मार्क करती हूँ. ये आपकी क्या है? मेजर प्लेट्स. और कुछ आपकी माइनर प्लेट्स हैं. तो माइनर प्लेट्स को हम किसी और कलर से दिखा देते हैं आपको. जैसे कि फिलिपिन प्लेट हो गई, कोकुस प्लेट हो गई, नाजका प्लेट हो गई. तो यहाँ पे है बाकी जितनी भी आपको दिख रही है ना, सारी आपकी क्या है? माइनर प्लेट्स है. बट मेजर कौन सी है? वो 7 हैं. वो कौन सी है? यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, यूरेशियन एंड अफ्रीकन. ये आपकी आ जाती हैं मेजर प्लेट्स. ठीक है. अच्छा. अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें ना 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके लिए मैं एक दो वीडियोस भी लेके आई हूँ कि जो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है. चलते हैं आगे. ओके.
तो अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। अब यहाँ पे आप 3 टाइप्स देख रहे हो, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ लिखा है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये समझते हैं ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जब ये मूवमेंट्स होती हैं तो इनकी वजह से क्या होता है। हमारे पास एक वीडियो भी है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो देखेंगे एंड देन उसमें जो भी चीजें हमें दिखाई होंगी उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है आपके पास डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे प्लेट्स, वो एजिस जहाँ पे प्लेट्स मूव करती हैं, मीट करती हैं, सॉरी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर ये प्लेट बाउंड्रीज में, अगर ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, जैसे कि ये 2 प्लेट्स हैं, अगर ये एक दूसरे से क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं, ठीक है, जब ये दूर जाएंगी तो एक गैप बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये दूर जा रही हैं, ठीक है, ये गैप बन रहा है, और जो भी आप मोल्टन मटेरियल होगा अर्थ के अंदर उसको बाहर निकलने का एक एक चांस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइट। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं एंड क्या होता है कि जो मोल्टन मटेरियल होता है अर्थ के अंदर वो बाहर निकलता है और वो स्प्रेड कर जाता है, और यहीं पे क्या हो जाता है कि रिजिस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अभी हम वीडियो देखेंगे ना तो उसमें ये पता चल जाएगा आपको, फिर वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आती है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जैसे कि डाइवर्जेंट में दूर गई, अब कन्वर्जेंट में क्या होगा कि एक दूसरे के पास में आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, here two plates move towards each other and crust is destroyed as one plate dived under the other। क्या होता है कि जब दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आएंगी, जो क्रस्ट है वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे यहाँ पे सबडक्ट कर जाएगी, डाइव कर जाएगी। ठीक है, तो वहीं पे वो लोकेशन जहाँ पे एक प्लेट की सिंकिंग होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर सब्जेक्ट कर जाती है, सिंकिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस लोकेशन को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। अब पीछे हमने पढ़ा कि 2 तरह की प्लेट्स होती है, एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल, दूसरी होती है आपकी ओशियानिक। अब 3 तरह हमने पढ़ा कि डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट में क्या है या डाइवर्जेंट में क्या है कि अगर आपकी जो मूवमेंट्स हैं या तो वो होगी ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, या तो दोनों की दोनों ओशियानिक होंगी, या तो दोनों की दोनों क्या होंगी, कॉन्टिनेंटल होगी। ठीक है, अच्छा, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब दोनों आप देखोगे तो जो ओशियानिक प्लेट होती है ना वो हैवी होती है और डेंस होती है, और ये याद रखना हमेशा कि जो डेंस प्लेट होगी, हैवी प्लेट होगी, वो हमेशा क्या करेगी, सबडक्ट करेगी, वो ही नीचे की तरफ धसेगी। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट्स होती हैं। अब ये हम लोग अभी वीडियो में भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां पे क्या होगा कि ना तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी ना प्रोड्यूस होगी, और सिंपली क्या होता है कि प्लेट जो है इस तरह से स्लाइड करती है। ठीक है, ना वो दूर जाएगी ना वो पास आएगी, वो क्या करेगी, आपस में स्लाइड करेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो चलिए पहले हम वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं जो चीजें इसमें दिखाई गई हैं। Crust is what moves. Our planet's outer shell. It is not one piece, but instead is made of individual puzzle pieces, plates. They were all part of a continent that broke up over 200 million years ago. Since then, it hasn't stopped moving. This is called tectonics. Plates move slowly, as fast as growing fingernails. Continental plates form the land the continents are on. Plates that are covered with water are called oceanic plates. They are thinner and the rock is heavier.
When continental plates collide, the folds can pile up and create huge mountain ranges up to 8 kilometers high. An oceanic plate pushes itself under a continental one. It disappears into the Earth's hot mantle, creating an ocean trench up to 8 kilometers deep. On its way down into the mantle, the oceanic plate melts. But the liquid magma can return to the surface at another place. A volcano is born. When two oceanic plates move apart, the seam is called an ocean ridge. Magma from inside the Earth escapes here. This drives the plates further apart and makes them grow. Plates that glide past each other can get tangled up and stick. When they separate, the Earth shakes. Earthquakes show our planet is anything but a calm place. ओके, ठीक है। आपने देखा कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं। क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, आपके माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। दूसरा क्या बताया कि जब एक ओशियानिक प्लेट, ठीक है, इसको लिख देते हैं ओशियानिक प्लेट, और दूसरी आ गई आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये टकराती हैं आपस में तो क्या होता है, क्योंकि ओशियानिक प्लेट हैवी और डेंस होती है तो ये सबडक्ट कर जाएगी नीचे को। ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही सबडक्ट करेगी नीचे को तो अर्थ के अंदर काफी हाई टेम्परेचर होता है, तो जो भी ये रॉक्स होंगी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। रॉक्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, गैसेस प्रोड्यूस होंगी बहुत सारी, तो ये एक पैसेज ढूंढेंगी और अर्थ के बाहर आने की कोशिश करेंगी। ठीक है। और एक तरह का पैसेज बनेगा और इस तरह से क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, वॉल्केनोस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और एक और आपने देखा कि जब दो प्लेट्स डाइवर्ज होती है, और कौन सी वाली, ओशनिक प्लेट्स दोनों डाइवर्ज होती हैं, तो जब स्पेस बनेगा, जो मोल्टन मटेरियल होगा वो यहाँ से बाहर की तरफ आएगा और स्प्रेड करेगा। इनको हम बोलते हैं स्प्रेडिंग साइट्स, और यहीं पे आपके रिजिस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। एक बात यहाँ पे भी है, जैसे कि ये आपकी ओशियानिक प्लेट और क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो टकराती हैं, तो यहाँ पे सबडक्शन तो होती ही होती है, साथ में जब यहाँ पे जो गैप बनता है ना, वहाँ उसको क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। और लास्ट हमने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, एकदम से वो स्लाइड करेंगी और झटका सा लगेगा, मतलब मोस्टली जो है वो अर्थक्वेक्स की जो फॉर्मेशन है, अर्थक्वेक्स जो है वो मोस्टली आपके ये स्लाइडिंग की वजह से होते हैं। ठीक है। इस सभी को मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो हमारा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये किसने दी थी, ये दी थी अल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन मटीरियोलॉजिस्ट थे। और कब दी थी, 1912 में। इनका क्या कहना था कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक सिंगल लैंड मास था, कॉन्टिनेंटल लैंड मास था, और उसको किसने, एक बड़े से मेगा ओशन ने जो है वो सराउंड किया था। तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, पेंजिया, और उस बड़े से ओशन का नाम क्या था, पेंथलासा। ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये देखो सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक बड़ा सा ओशन है जिसका नाम क्या था, पेंथलासा। ठीक है। अच्छा, हम पीछे पढ़ रहे थे कि प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, मतलब अर्थ की लिथोस्फीयर मूव करती है, तो उसके पीछे रीजन होता है, जो पीछे जो आपके अर्थ के अंदर जितना भी मोल्टन मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी में क्या करती हैं कि लिथोस्फीयर को बार बार डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है कि ये मूवमेंट्स आपको लिथोस्फीयर में देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं डिस्टरबेंसेस की वजह से फर्दर क्या हुआ कि देखो जितना भी प्रोसेस है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई सेकंड्स का या मिनट्स का काम नहीं है, इसमें बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही कुछ सालों बाद बिकॉज ऑफ कंटिन्यूज
डिस्टरबेंस बाय द अर्थ इंटीरियर, तो उससे क्या हुआ कि जो पेंजिया था ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। वन इज लॉरेशिया एंड सेकंड इज गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो जो लॉरेशिया है वो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, और गोंडवाना क्या है आपका साउथ वाला पार्ट। लॉरेशिया में आ जाएगा आपका यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया, एंड गोंडवाना में क्या आ जाएगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो जब बिकॉज ऑफ द डिस्टरबेंस ये सेपरेट होने लग गए, तो जो वाटर बॉडी थी, अब जहाँ पे गैप मिलेगा ऑब्वियसली वहां पे पानी की एंट्रेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो टेथी सी की फॉर्मेशन हो गई। क्या हुआ? टेथी सी की फॉर्मेशन हो गई। यहीं से आपके फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस की कहानी शुरू होती है। जैसे हमने क्या देखा पीछे कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती है तो क्या होता है, मतलब माउंटेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, और बीच में टेथी सी है, एंड टेथी सी में सेडिमेंटेशन है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों की कन्वर्जेंस की वजह से जो सेडिमेंटेशन जो 33 में है वो सेडिमेंट्स हैं, क्योंकि कुछ रिवर्स जो आपके जैसे आप इंडिया में देखते हो ना, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, तो ये सारी रिवर्स जो हैं कुछ बाद में बनी है और कुछ पहले बनी है। ठीक है, तो इंडस जो है वो रिवर पहले की है, हिमालयस के फॉर्मेशन से पहले की है इंडस रिवर। तो इन रिवर्स से जो भी सेडिमेंट्स आते थे तो वो इसी सी में क्या होते थे, डिपॉजिट होते थे। और बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ये सेडिमेंट्स भी इकट्ठे होने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी हिमालयस की फॉर्मेशन में हेल्प की। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है कि कन्वर्जेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। तो एक और वीडियो है जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी देखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इंडियन प्लेट जो है वो मूव की टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट, और कन्वर्जेंस की वजह से जो है वो आपके हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, हिमालयाज की आगे फर्दर टाइप्स पढ़ने से अच्छा है कि पहले उससे अच्छा है कि हम इसके बारे में पढ़ें कि हिमालयाज कैसे बने। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी आगे फर्दर जो है उसके रेंजेस पढ़ने से। तो आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। तो फर्दर लेक्चर्स में हम सारे फिजिकल फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।